नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं फिर से बात करूंगा सेक्शन 138 के ऊपर। इससे रिलेटेड जैसे कि आपको मालूम है कि 138 चेक बाउंस बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो इलीगल होती हैं, तो उसमें कई बार 138 का केस लाई नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिना लाइसेंस के मनी लैंड करते हैं, आपके पास मनी लैंडिंग का लाइसेंस नहीं है और आप किसी को लोन देते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, फिर आप 138 केस लगाते हैं, तो वो लायबल नहीं हुआ, क्योंकि जो मनी आपका है वो जो आप रिकवर करना चाहते हैं वो अपने आप में ही इलीगल है, क्योंकि आपने इलीगली किसी को पैसा दिया। मनी लैंड करने के लिए आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। आप सिविल सूट फाइल करिए या दूसरा कोई रिकवरी सूट फाइल करिए, लेकिन 138 का केस नहीं बनता है। कई लोगों को लगता है जैसे कि इनकम टैक्स में 20,000 से ऊपर का अगर आप किसी को लोन देते हैं या मनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होना चाहिए, प्रॉपर बैंकिंग चैलेंज से होना चाहिए, मतलब कैश भी होना चाहिए। और उसको अपने बुक्स में आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अपनी बुक में शो भी करना होता है कि अगर 20,000 से ऊपर भी किसी को लोन देते हैं तो इसी में एक जजमेंट आई है कि क्या 20,000 से ऊपर अगर मैंने किसी को कैश में पैसा दिया है या फिर मैंने उसे इनकम टैक्स में शो करना भूल गया हूँ, मैंने शो नहीं किया है, मान लीजिए मैंने लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी अमाउंट उसे दिया है और मैंने अपने इनकम टैक्स में शो नहीं किया है, तो क्या मेरा जो 138 का केस है क्या वो वॉइड हो जाएगा? क्या मैं एक 138 का केस फाइल नहीं कर पाऊँगा अगर मैंने किसी को 20,000 से ऊपर मनी लैंड किया है और उसके बदले चेक लिया है? तो इसी के बारे में आज की ये वीडियो है। एक कर्नाटक हाई कोर्ट की जजमेंट है इसी के बारे में, वही हम इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए फिर जानते हैं कि क्या है वो जजमेंट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट पास की है जिसमें उसने कहा है कि अगर कोई 20,000 से ऊपर यानी 20,000 से ऊपर किसी को पैसा देता है, कैश दिया है और या फिर अमाउंट दिया है लेकिन उसे मेंशन नहीं किया है अपने इनकम टैक्स, जो कि उसे करना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो सिर्फ इस वजह से, उस ग्राउंड पे कि उसने मेंशन नहीं किया है या कैश में दिया है, उसका 138 का केस का राइट जो है वो नलीफाई नहीं होता, मतलब ख़त्म नहीं होता। क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर रीज़न दिया कि अगर मान लीजिए किसी ने 20,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन की है और उसको शो नहीं किया अपनी बुक्स में इनकम टैक्स में, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है, उसमें सिर्फ पेनल्टी है सेक्शन 271D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कि इनकम टैक्स जो है ऑफिशियल्स वो उसमें पेनल्टी लगा के जो भी अमाउंट है, जो भी उनका टैक्स बनता है, उसकी पेनल्टी उसे पे करनी पड़ती है। तो इस ग्राउंड पे सिर्फ कि उसने ज़्यादा अमाउंट दे दिया है और मेंशन नहीं किया है, 138 का केस का उसका राइट बंद नहीं होता। सारा बर्डन जो प्रिजम्पशन है 139 का, मेरी इस पर एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, आप उसको भी देख लें प्रिजम्पशन के ऊपर, कि जो प्रिजम्पशन है वो हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में रहता है कि अगर उसने के पास चेक है, अक्यूज़ ने उसे वो चेक दिया है, तो सारा बर्डन अक्यूज़ के ऊपर है, उसे अपना बर्डन शिफ्ट करना पड़ेगा ये प्रूव करके कि वो चेक उसने किसी डेप्ट या लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं दिया है। वो कोई भी डेप्ट हो या लाइबिलिटी हो, उसे वो प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से ये कंप्लेनेंट के ऊपर नहीं आएगा कि हाँ जी इसने 20,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, इसने तो शो नहीं की तो इसलिए 138 का केस नहीं बनता। लेकिन ये तो अक्यूज़ के ऊपर है कि उसे बताना पड़ेगा कि वो चेक उसने उसको क्यों दिए हैं, क्या उसके पास उसके डेप्ट था या नहीं था, या क्या रीज़न था, वो उसे पूरा प्रॉपरली प्रूव करना पड़ेगा। तभी वो बर्डन शिफ्ट होगा कंप्लेनेंट के ऊपर, अगर वो सक्सेसफुली ये प्रूव कर पाता है कि जो ये चेक है वो किसी डेट या लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है, तब कंप्लेनेंट के ऊपर बर्डन आता है कि वो प्रूव करे कि ये पैसा वाकई भी उसने उसे दिया है। लेकिन पहला जो प्रिजम्पशन है वो हमेशा कंप्लेनेंट के फेवर में रहता है कि अगर कंप्लेनेंट के पास चेक है तो चेक देने वाला कसूरवार है, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैसे बेकसूर है। तो याद रखिएगा कि कई ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बाहर से आपको लगता है कि इलीगल है या प्रॉपर नहीं है, तो सिर्फ उसकी ग्राउंड पे ही 130 का केस ख़त्म नहीं हो जाता। मनी लैंडिंग के ऊपर मैं भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, जल्दी लाऊंगा, कि मनी लैंडिंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है और आपने किसी को लैंड किया है तो 130 का केस बनता है या नहीं बनता है। वैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड मनी लैंडर हैं, आपने रजिस्टर नहीं करा रखा और आप किसी को मनी लैंड करते हैं और कमर्शियल पर्पज़ के लिए, वो फ्रेंडली लोन नहीं है, आप किसी को कमर्शियल पर्पज़ के लिए इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, तो वो इलीगल है। और उस केस में अगर आप किसी से सिक्योरिटी चेक लेते हैं तो उस पर 138 का केस नहीं बनता। चलिए, इस वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस कर लिया कि मनी लैंडिंग के ऊपर भी केस बनता है या नहीं बनता। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी
तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। 138 के ऊपर मेरी और भी जो वीडियोस हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।